आज मेरे प्यारे नौलख बाग हरा भरा हो गया है, कोयल कूकने लगी है, पपिया बोलने लगा है, मोर नृत्य कर रहे हैं। जिस बाग में कुछ क्षण पहले जो बाग बिल्कुल सूखा था, जिसमें एक पल ठहरा नहीं जा रहा था, आज गोरखनाथ महाराज की परम कृपा जैसे ही हुई है, वो नौलख बाग स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त कराने लगा। बोल गोरखनाथ महाराज की। और जैसे ही वो बाग हरा भरा हुआ है, मेरे प्यारे भगवत औगड़नाथ अपने गुरु के चरणों में सर रख दिया है। बोले बाबा, मैं तो तेरी कृपा का पात्र हूं, तेरी करामात जग से न्यारी है, तेरी लीला का कोई पार नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, योगी गोरक्षनाथ महाराज अपने शिष्य औगड़नाथ महाराज से कहने लगे, बेटा औगड़, ये बाग तो अब हरा भरा हो गया है, लेकिन ये बाग तो अब हरा भरा हो गया है, लेकिन ये जो है इस बाग में कोई सरोवर जरूर होगा, और उस सरोवर में हमारे लिए जल लेकर चले। गोरखनाथ महाराज आज उसी समय कहने लगे हैं, मेरे भगवत प्रेमियों, गोरखनाथ महाराज कहने लगे, बेटा औगड़, तुम हमारे लिए जल लेकर आओ। आज औगड़नाथ बोले हैं, गुरुदेव, यहां इस राज्य में तो पीने के लिए पानी नहीं है, और तुम कह रहे हो कि हमारे लिए जल ले आओ। बाबा, हमें तो यहां कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमियों, औगड़नाथ महाराज ने आज जैसे ही इतनी बात को कहा है, जैसे ही आज इतनी बात को महाराज औगड़नाथ ने कहा है, बाबा गोरखनाथ कहने लगे, लाला, इतना बड़ा बाग है, इस बाग में कोई सरोवर निश्चित होगा। ये मैं तुम्हें अपनी करामाती तुमी देता हूं, और उस तुमी में तुम हमारे लिए जल ले आओ, क्योंकि हमें बड़ी ही प्यासा लगी है। मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही इतनी बात को कहा है, आज उसी समय औगड़नाथ महाराज उस तुमी को अपने हाथों में लिया है, और नौलख बाग में जल लेने के लिए चले। ध्यान रहे, औगड़नाथ जैसे ही जल लेने के लिए चले, आज उसी समय बाबा औगड़नाथ महाराज ने नौलख बाग में बिल्कुल एक कोने पर पहुंचे हैं, जहां देखा एक बहुत सुंदर सरोवर है, और उस सरोवर के औगड़नाथ के हाथ में तुमी देखी। बोले, कहते आए हो? औगड़नाथ महाराज कहने लगे हैं, औगड़नाथ महाराज कहने लगे, हम जल लेने आए हैं। बोले, जल लेने? हाँ। जैसे ही पहरेदार कहने लगे हैं, बाबा, ये जल मत लेना। बोले, क्यों? ये जल नहीं है, ये जहर है, और जो इसे पिएगा वो मर जाएगा। औगड़नाथ सोचने लगे, इससे बढ़िया मौका हमें जीवन में नहीं मिलेगा। हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि हम शिव अवतारी है,
और जब शिव स्वरूप है तो उस हलाहल विष को पी गए समुद्र मंथन के समय। और जब हलाहल विष को पी गए हैं और जैसे ही उस हलाहल विष को पी गए हैं उस समय मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों बोलिया हर वीर महाराज की, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। जब उस हलाहल विष को पी गए हैं तब कुछ नहीं हुआ। तो ये सरोवर में अगर जहर है इसे पी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। हाँ, और अगर हमारे गुरु जी साधारण है और जहर पीकर मर भी गए तो 1400 शिष्यों के गुरु बाबा ओगरनाथ हो जाएंगे, क्योंकि हम 1400 शिष्यों में प्रमुख हैं। हाँ, और जैसे ही मन में यह विचार किया है ओगरनाथ ने, ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, ओगरनाथ आगे बढ़े, पहरेदारों ने रोकना चाहा, ओगरनाथ महाराज ने आगे से ही बढ़ने के लिए तैयार हुए। पहरेदारों ने रोका, एक पहरेदार को इधर झटका दिया, एक इधर दिया, आगे बढ़कर जल भर और लेकर अपने गुरु के पास में गुरु की परीक्षा के लिए चल गए। जैसे ही जल लेकर आए गोरखनाथ महाराज, तन की जाने मन की जाने, जाने मित्र की चोरी। अरे ऐसे गुरु से क्या छुपा है जिसके हाथ में प्रभुत्व की डोरी। समझ गए, और जब समझ गए तो कहने लगे ये जल, बोले गुरुजी ये हम आपके लिए जल लेकर आए हैं, ये हम आपके लिए जल लेकर आए हैं। और जैसे ही बताया आज जैसे ही बताया है, गोरखनाथ कहने लगे हैं लाला ये जल हमने पी लिया है, ये जल हमने पी लिया है, अब इस जल की मुझे जरूरत नहीं है, अब ये जल तुम ही पी लो। ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवान, जय जय। गोरखनाथ कहने लगे गुरुदेव जल तुमने, ये जल हम आपके लिए लेकर आए हैं। हाँ, जय जय बोल जहर वीर महाराज की, लीला घोड़ा महाराज की। बड़े ही प्रेम से एक बार जय घोष, जयकारा इतने जोर में होना चाहिए कि गोगा मेड़ी में बैठा हुआ बाबा। हाँ, बोल जहर वीर महाराज की। कहने लगे बाबा ये जल हम आपके लिए, गोरखनाथ कहने लगे हम तो जल पहले ही हमें प्यास लगी थी, अब नहीं है, इस जल को अब तुम ही पी लो, इस जल को अब तुम ही पी लो। ओगरनाथ सोचने लगे धोखे से एक बूंद भी अगर पी लिया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। गुरु गोरखनाथ के पैर पकड़ लिए हैं, बोले बाबा ये जल आप गुरु हैं और हम शिष्य हैं, और जल में आपके लिए लेकर आया हूं, इस जल को सबसे पहले आप पिएंगे, उसके बाद में हम पिएंगे। गोरखनाथ बोले नहीं नहीं, हमने तो प्यास समाप्त हो गई, अब इस जल को तुम्हें ही पीना है। ओगरनाथ कहने लगे गुरुजी इस जल को हम नहीं पिएंगे। बोले अगर तुम नहीं पियोगे तो जबरदस्ती पिलवाया जाएगा, 4 शिष्यों को बुला लेते हैं। ओगरनाथ सोचने लगे अब मौत बिल्कुल पास में है, ये जहर रूपी जल अगर मैंने पी लिया तो मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि गुरुजी से ही अपराध की क्षमा मांगो।
चरणों को पकड़ लिया, बोले बाबा बात क्या है, क्यों घबरा रहे हो? बोले गुरुदेव ये जो जल है ना, बोले हाँ ये बड़ा ही विचित्र है। क्या मतलब? क्या ये जल नहीं है जहर प्रभु, और पीते ही ओगड़े मर गए है। अरे अपराध क्षमा हो ओ बाबा, जल पियत गुरु जी मर गए हैं। ये जल नहीं है जहर प्रभु, ये जल नहीं है जहर प्रभु, पीते ही ओगड़े मर गई है। अपराध क्षमा हो ओ बाबा, जल पियत ये चेला मर गए हैं। महाराज कही जब ओगड़ने बानी, तब आज गुरु को रखजे बरदानी। हो जाते हैं, गुण प्रकट हो जाते हैं। हाँ ये तुम्ही कोई साधारण तुम्ही नहीं है। ओगड़नाथ बोले गुरुजी जिसकी तुमी है और उस तुमी में जो पहुंच जाता है उसके गुण प्रकट हो जाते हैं और दोष खत्म हो जाते हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि हम जब से आपके पास में आए हैं तब से दोष ही शुभारंभ हो गए हैं। कहने लगे हैं गोरखनाथ लाला ये सच है, जागिए रही भावना जैसी और तिन देखिए मुहूर्त। भगवान के पास में एक निश्चित है, हम भगवान की सही पहचान उस समय कर पाते हैं जब हम विपत्त में होते हैं।